नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल हरियाणा संवाद के हमारे इस खास बुलेटिन में स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चरखी दादरी में विकसित दादरी रैली में हिस्सा लेते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार जनता के लिए सभी वादों को पूरा कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ आरोप लगाता है, जबकि सरकार का काम करके दिखाना होता है। वहीं मुख्यमंत्री ने दादरी क्षेत्र के लिए करीब 540 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में क्षेत्र में हजारों करोड़ के विकास कार्य हुए हैं। कई नई सड़कें, अस्पताल विस्तार, खेल स्टेडियम और जल निकासी योजनाओं की घोषणा भी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दादरी का विकास अब तेज गति से आगे बढ़ेगा और जनता का भरोसा ही सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, ये च्यवन ऋषि महाराज की ये तपोभूमि है। मैं दादरी की इस तपोभूमि को शीश नवा करके प्रणाम करता हूं। साथियों, आज किसानों और जवानों और पहलवानों की इस भूमि पर आप सबके बीच आकर के मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। साथियों, इस वीर भूमि को मैं नमन करता हूं और साथ ही वीरों को जन्म देने वाली माताओं को भी मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। साथियों, चरखी दादरी की मिट्टी अपने आप में गौरवशाली इतिहास की गवाही देती है। साथियों, यहां की हवा में शौर्य है, यहां के कण कण में वीरता बसती है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो, आजादी की लड़ाई हो अथवा आजादी के बाद चीन व पाकिस्तान के होने वाले युद्ध हो, साथियों यहां के जवानों ने सदा वीरता की नई मिसाल को कायम किया है। साथियों, इस विकसित दादरी रैली में आए इतनी भारी संख्या में हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथी, साथियों ये विकास रैली मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यह विकास विकसित रैली है। परंतु आप लोगों ने जो विधानसभा के चुनाव में इतने बड़े मैंडेट से कमल का फूल खिलाया है, मैं दादरी की पूरी सरदारी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आपकी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति यह हमारी नॉन स्टॉप डबल इंजन सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का, आपके समर्थन का ये आशीर्वाद है जो इतनी भारी संख्या में आज यहां उपस्थित हैं। साथियों, आप सभी ने भाव, जिस प्रेम, प्यार और भावपूर्ण स्नेह से यहां स्वागत किया है, उसके लिए मैं आप सबका, मातृशक्ति का भी, अपने बुजुर्गों का भी, युवा साथियों का भी दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जो ये सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने रखी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दादरी क्षेत्र के विकास के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, इसको 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, मुझे गर्व है और आप सबका आशीर्वाद है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने यहां जितने विकास के कार्य किए हैं, साथियों आज मैंने
दादरी क्षेत्र के विकास के लिए 540 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत की 43 परियोजनाओं की उद्घाटन और शिलान्यास आज यहां किए हैं। 540 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत के। साथियों, इनमें से 266 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत की 26 परियोजनाओं के आज शिलान्यास हुए हैं और इसके साथ ही 224 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत के 15 परियोजनाओं के आज यहां उद्घाटन किए हैं। साथियों, इनमें चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे सिंचाई के सुदृढ़ीकरण की बात हो, या स्वास्थ्य की बात हो, या खेल के क्षेत्र की परियोजनाओं की बात हो, साथियों हमने 540 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के बाबैन में आयोजित महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती समारोह में कहा कि सरकार फूले जी की शिक्षाओं पर चलते हुए समाज को शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने शिक्षा और समानता के लिए जो कार्य किए वे आज भी प्रेरणा देते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सैनी शिक्षा संस्थान की आधारशिला रखी और 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की। साथ ही मथाना बाबैन मार्ग को चौड़ा करने के लिए 13.38 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं भी मंजूर की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। साथियों, हमारे लिए ये गर्व की बात भी है और गौरव का क्षण भी है कि आज हम ऐसे महापुरुष उनकी जयंती मना रहे हैं जिन्होंने अपने विचारों, अपने संघर्षों और अपने कर्मों से भारत के इतिहास को एक नई दिशा देने का काम महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया है। साथियों, इस पावन अवसर पर मैं महात्मा ज्योतिबा फूले जी को भी श्रद्धा पूर्वक मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, यह राज्य स्तरीय समारोह ये सामाजिक जागरण, शिक्षा और समानता के उस संकल्प को ये पुनर्जीवित ये करने का अवसर है जिसे महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया है। साथियों, ऐसे महापुरुषों, संतों और महात्माओं के संदेश को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए उनकी जयंतियां हरियाणा सरकार राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम कर रही है। साथियों, इसके लिए हमने संत महापुरुष विचार प्रसार एवं सम्मान योजना चलाई हुई है। आज का यह समारोह साथियों उसी कड़ी का हिस्सा है। मुझे विशेष खुशी है कि आज ही महात्मा ज्योतिबा फूले ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की आधारशिला आज यहां पर हमारे ये पदाधिकारियों ने रखी है। साथियों, शिक्षा के माध्यम से समाज को सशक्त बनाने का जो सपना महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने देखा था, यह संस्थान उसी सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ये साबित होगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि यहां से निकलने वाला हर विद्यार्थी समाज का जिम्मेवार नागरिक बन करके
राष्ट्र निर्माण के योगदान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का काम करेगा। साथियों, यहां से निकला हुआ विद्यार्थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को, आदरणीय मोदी जी के उस संकल्प को जो उन्होंने लिया है, विकसित भारत 2047, उसको पूरा करने का काम करेगा। साथियों, मैं इस संस्थान के आधारशिला जो रखी गई है, इसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, विशेष रूप से मैं सैनिक शिक्षा समिति की सराहना के वो पात्र हैं जिन्होंने इस सरस्वती मंदिर की स्थापना का बीड़ा उठाया है। साथियों, मुझे यह जानकर खुशी भी हो रही है कि सैनिक शिक्षा समिति समाज के उत्थान के लिए निरंतर ये काम करती रहती है। जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण, दहेज प्रथा और मृत्यु भोज जैसी कुरीतियों के खिलाफ जन जागरण चलाकर महात्मा ज्योतिबा फुले जी के विचारों को धरातल पर उतारने का काम ये समिति निरंतर कर रही है। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जीवन उस दौर में एक क्रांति की तरह था जब हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी की जंजीरों में साथियों जकड़ा हुआ था। उस समय हमारा समाज कुरीतियों, रूढ़ियों और अंधविश्वासों से साथियों ग्रसित था। उन्होंने इन कुरीतियों को पहचाना और उनके खिलाफ डट करके महात्मा ज्योतिबा फुले ने संघर्ष किया। साथियों, उन्होंने चाहे बाल विवाह हो, छुआछात हो, जातिगत भेदभाव हो और महिलाओं की अशिक्षा जैसे मुद्दों पर उन्होंने जो आवाज बुलंद की है, वह उस समय किसी साहसिक क्रांति से वो कम नहीं थी। तो वहीं भिवानी में पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिलेगा, जिसे 2029 में चुनाव में लागू किए जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम को आगामी संसद के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया और आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे कंटेंट पर रोक लगनी चाहिए और इसे परिवार के साथ देखने योग्य बनाना जाए। उन्होंने किसानों की समस्याओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार किसान हित में काम कर रही है और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री से बात कर समाधान कराया जाएगा। तो ये राष्ट्रीय प्रतिभा विकास मंच 2021 के अंदर जो है ये बनी थी और तब से लगातार बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ये समय समय पर वर्कशॉप भी लगाती है। हर साल में एक बार वर्कशॉप लगाती है और जो भी हमारे प्रतिभावान बच्चे होते हैं उनको सम्मानित भी करती है। और आप ये देखिए कि इससे सभी समाज के अलग अलग जगह से बहुत से अधिकारी, बहुत से व्यापारी, बहुत से लोग जो है समाज सेवी से जुड़े हुए। तो मुझे लगता है कि आज इस तरह की संस्थाओं की जरूरत है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सतवीर जी का कि जो खुद रेलवे में जो है वो नौकरी भी करते हैं और इसके साथ साथ इनके साथ एक बहुत बड़ी एक ऐसी टीम है कि जो इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम जो है वो करती रहती है। और पटौदी से हमारे चेयरमैन परवीन जी ये भी स्पेशल इस काम के लिए यहाँ पर आए हैं और बहुत दूर दूर से पूरे हरियाणा भर से, बल्कि हरियाणा के बाहर से भी जो समाज सेवी हैं जो चाहते हैं कि बच्चों को हम मोटिवेट करें। क्योंकि आपको मालूम ही है कि बच्चे अगर कोई ना कोई अचीव कर लेते हैं, कोई मंजिल पा लेते हैं, तब तो उसको सम्मानित करने के लिए सब आ जाते हैं। लेकिन बच्चों की वो जर्नी जो है उसमें उनकी मदद करने के लिए बहुत कम लोग आ पाते हैं। तो हमारी संस्था की कोशिश ये है कि बच्चों की जो वो जर्नी है उस जर्नी में हम उनके मददगार साबित हों। क्योंकि अगर हम उनकी उस जर्नी में मददगार साबित होते हैं और वो बच्चे वो कोई मंजिल को पा लेते हैं तो वो बहुत ही धन्यवादी होते हैं। वो फिर से हमसे जुड़ते हैं कि अब हम भी
और आगे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आपकी संस्था के साथ जुड़ेंगे। तो वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर चंडीगढ़ में संविधान बस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के अंबेडकर स्मारक के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर किशन बेदी और मोहनलाल बरदोली सहित कई नेता मौजूद रहे। 3 बसें सेक्टर 3 स्थित आवास से रवाना हुई। वहीं नेताओं ने कहा कि ये यात्रा संविधान और बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए निकाली गई है। आज ये चंडीगढ़ से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो पंच तीर्थों में एक तीर्थ है, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जिस स्थान पर 26 अलीपुर रोड पर अपनी जीवन की अंतिम सांस को लेने का काम किया था, और आज उसी स्थान पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का स्मारक बनाने का काम किया है, उस ऐसे तीर्थ की यात्रा के लिए 3 बसें आज ट्राई सिटी से, जो अलग अलग संस्थाओं के लोग हैं, रविदास सभा, वाल्मीकि सभा, अंबेडकर सभा और खटीक सभा, वो सभी कार्यकर्ता उस संस्था के लोग आज की 1 दिवसीय ये यात्रा जो चंडीगढ़ से दिल्ली की रहेगी, और ये सब आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी के उस तीर्थ स्थान के दर्शन करके आने वाले हैं। सर, इसके अलावा एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी पंचकुला आ रहे हैं सर, वो क्या कार्यक्रम है, क्या तैयारी है सर? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो 14 अप्रैल को 135वां जन्म दिवस है, और पंचकुला के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे, और परेड ग्राउंड जो पंचकुला में है, और वहाँ पर 1:30 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तमाम नेता और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा सरकार के सभी मंत्री बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो समाज के लिए, पूरे देश के लिए तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की समस्याएं हल करने में नाकाम है। राज्यसभा चुनाव की कॉन्फ्रेंस आपको बता दें, क्रॉस वोटिंग पर कार्यवाही की बात कही गई। साथ ही भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने किसानों की आवाज उठाने की बात भी दोहराई। तो वहीं कुरुक्षेत्र के सेक्टर 5 स्थित शिव मंदिर में होम्योपैथिक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जहां लोगों को विभिन्न बीमारियों की जांच, दवाइयां और टेस्ट निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। इस अवसर पर सुगंधा सुधा ने कहा कि ऐसे मेडिकल कैंप केवल दवाइयां देने का माध्यम नहीं, बल्कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि कैंप में ब्लड चेकअप सहित कई स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है, और साथ ही लोगों से अधिक संख्या में पहुंचकर लाभ उठाने की अपील की। तो वहीं पानीपत में गेहूं खरीद के नए नियमों के विरोध में किसान संगठनों ने पानीपत रोहतक हाईवे पर जाम करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच तनाव की स्थिति बन गई और दोनों पक्षों में बहस भी हुई। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए हाईवे पर जाम लगने के रोक दिया और साथ ही भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। हालांकि किसान संगठन वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। किसान नए नियमों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं अंबाला पुलिस की CIA-2 टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 1 किलो हेरोइन और एक कार बरामद की गई है। DSP क्राइम वीरेंद्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने एक संदिग्ध गाड़ी को रोककर तलाशी ली, जिसमें आरोपी अरिमन को पकड़ा गया। वहीं आपको बता दें, आरोपी अंबाला कैंट की डेहा कॉलोनी का निवासी है और साथ ही उसके खिलाफ पहले भी 2 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वह नशा कहां से लाता था और कहां सप्लाई करता था।
रिमन नाम का आरोपी है ये, इससे जो है 1 किलो हीरोइन जो है बरामद हुई है और कविता विहार से पकड़ा है इसको। तो डेहा कॉलोनी अम्बाला कैंट का रहने वाला है। तो इनपुट था हमारे पास, तो काफ़ी टाइम से लगे हुए थे। तो कल शाम को हमारे को फिर मौका मिल गया, तो जैसे ही अपनी गाड़ी से निकला तो इसको फिर पहुंचा, तो तलाशी पे वो सारी की सारी बरामद हो। अभी पुलिस रिमांड लिया है इसका। पुलिस रिमांड में क्लैरिटी होगी, क्योंकि ये लोग जो है फिर बदलते रहते हैं, कभी बोलते हैं दिल्ली से लेके आए हैं, कभी बोल रहे हैं पंजाब बॉर्डर से लेके आए हैं। तो अभी देखते हैं रिमांड के बाद जो है एग्जैक्ट जो है बिल्कुल क्या बताता है। गाड़ी है इसकी, तो बाकी तो अभी फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ें और निकलती हैं, क्या लिंक्स निकलते हैं, वहाँ क्या है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि पुलिस रिमांड अभी लिया है, तो पुलिस रिमांड के दौरान क्या क्या चीज़ें बताता है, एकदम से सारी चीज़ें नहीं बताता कोई भी आदमी, गुमराह करने की इनकी टेंडेंसी रहती है। तो रिमांड में देखते हैं, उसमें क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ, पहले 2 मामले दर्ज हैं, एक जो है हार्ट का मामला है क्रिमिनल केस, और एक एनडीपीएस का मामला है इसको। अभी तक तो जो है जो हमें पता चला है कि अभी तो इसी में है, क्योंकि और कोई सोर्स ऑफ इनकम मुझे नज़र आ नहीं रहा है इसका। बाकी रिमांड पे जो है क्लैरिटी हो पाएगी। तो वहीं रेवाड़ी के ब्राह्मणगढ़ इलाके की एक दुकान पर कब्जा करने और चोरी करने के मामले में पुलिस ने प्रवीण उर्फ बॉबी राव को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आरोपी ने खुद को ऊंची पहुंच वाला बताकर पीड़ित परिवार को धमकाया और दुकान की दीवार तोड़कर करीब 3 लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया। दुकान के असली मालिक ने 2017 में इसे किराए पर दिया था, लेकिन किराएदार रोशन हलाल की हाल ही में मौत के बाद आरोपी ने स्थिति का फायदा उठाया। परिजनों ने जब दुकान देखी तो दीवार टूटी और सामान गायब मिला, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत की गई और साथ ही पुलिस अब मामले की जांच भी कर रही है। ये परवीन राव है उर्फ बॉबी, इसने दुकान को पीछे से तोड़कर सामान चोरी किया है। दुकान के ऊपर अवैध कब्जा करने की नीयत से दुकान के आगे 3 फुट तक अवैध दीवार खींच का निर्माण किया था, जो इनके परिवार ने को दीवार पर गिरा दी। इसी मामले में इसको अरेस्ट किया गया है। आज सामान की बरामदगी की गई है। सामान इसके फ्लैट के अंदर से मिला है। 2 कमरा बने हुए हैं, एक कमरे के अंदर ये सामान कट्टों में भर के रखा हुआ था। कितनी कीमत होगी? कीमत होगी सर इसकी लगभग 2.5-3 लाख के लगभग। ये दुकानदार बीमार था, काफी दिन से पीजीआई में एडमिट था, और इसी दौरान इसकी डेथ हो गई, बीमारी के दौरान ही। उसका फायदा उठाकर इसने ये कार्रवाई की। अभी के लिए हरियाणा संवाद में इतना ही। बने रहिए आर्यन टीवी नेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।